क्रोध, लोभ, मोह सब तुम्हारी भीतरी अवस्थाएं, इनके बाहर के लोगों से कोई भी संबंध नहीं। बाहर के लोग तो खूंटियों जैसे हैं जिन पर तुम अपने कपड़े टांग देते हो। बाहर के लोगों पर जब तुम क्रोध टांगते हो तो वो खूंटी है, लोभ टांगते हो, वासना टांगते हो, वो खूंटी है। आता सब तुम्हारे भीतर से है। और जब तुम जीवन में विषाद से भरोगे और सब नष्ट हो जाएगा और मौत पास आएगी, तब तुम कहोगे कि शायद सारी दुनिया के प्रति तुम्हारी शिकायत है कि लोगों ने बर्बाद कर दिया। तुम क्या से क्या होने को आए थे, होने नहीं दिया गया। तुम्हारे जीवन से कैसी प्रतिभा और प्रकाश पैदा होता, लेकिन सबने मिलकर नष्ट कर दिया। ये जगत तुम्हारा शत्रु है, पर कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि जगत तुम्हारा शत्रु क्यों हो। कोई तुम्हें मिटाने को उत्सुक क्यों है? सब अपने को पूरा करना चाहते हैं और सभी सोचते हैं कि बाकी उन्हें मिटाने को उत्सुक। तुम किसको मिटाने को उत्सुक हो? तुम अपने को पूरा करना चाहते हो, दूसरे अपने को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन संबंधों में दर्पण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तुम्हें अपनी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। मैंने सुना है कि एक आधुनिक चित्रों की प्रदर्शनी थी। आधुनिक चित्र, मॉडर्न पेंटिंग तो तर्कहीन है, उसका अर्थ भी निकालना मुश्किल है। और पिकासो जैसे चित्रकार कहते हैं अर्थ होता ही नहीं, निकालोगे कैसे? पिकासो से किसी ने पूछा कि तुम्हारे इन चित्रों का क्या अर्थ है, तो उसने कहा बाहर जो झाड़ खड़े हैं इनका क्या अर्थ है, ये जो फूल खिले इनका क्या अर्थ है, झरना जो कलकल कर रहा है इसका क्या अर्थ है। जब इनका कोई अर्थ नहीं तो पिकासो को क्यों झंझट में डालते हो? जब परमात्मा अर्थहीन है तो मुझ गरीब को क्यों फंसाते हो? मैं भी अर्थहीन हूं। तो आधुनिक चित्रकला बिल्कुल अर्थहीन है, प्रकृति जैसी है। उसे तुम देख के प्रसन्न हो सकते हो, उदास हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, सुखी हो सकते हो, मगर अर्थ वहां कुछ भी नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन देखने गया था उस प्रदर्शनी को, आधुनिक चित्रों की। चित्र देख देख के वो परेशान हो गया। कुछ सूझबूझ के बाहर है सब, न इनका आगा न पीछा, न यही पता चलता कि सीधे टंगे हैं कि उल्टे टंगे हैं। आखिर एक चित्र के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि हद हो गई, इस चित्र का क्या अर्थ है? उस चित्रकार ने कहा महानुभाव आप दर्पण के सामने खड़े, ये चित्र है ही नहीं। पूरा जीवन दर्पण के सामने है। इसलिए संबंध के प्रति वही व्यवहार करना जो दर्पण के प्रति करते हो। संबंध नाजुक भी उतना ही है जितना दर्पण। जरा गिर गया कि टूट जाता है, और संबंध एक दफा टूट जाए तो वैसा ही जोड़ना मुश्किल है जैसा दर्पण। जोड़ भी लो टूटू है संबंध को तो भी टूट की रेखाएं रह जाती। प्रेम एक दफा टूट जाए फिर लाख उपाय करो जोड़ने का, जोड़ भी लो तो भी फिर वही बात वापस नहीं लौटती। संबंध बिल्कुल दर्पण जैसा है, उतना ही नाजुक, और तुमको ही दिखाता है। तुम सदा हर संबंध में तुम ही खड़े हो, दूसरे को दोष मत देना। अगर जीवन व्यर्थ हो जाए तो जानना कि तुमने ही व्यर्थ कर लिया है, और जितने जल्दी तुम समझ लो कि दूसरे का कोई हाथ तुम्हें नष्ट करने में नहीं है, उतने ही जल्दी तुम्हारे जीवन में सृजन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूखी मरो,